भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी व्रत तथा गणेश विसर्जन किया जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा तथा क्यों किया जाता है गणेश विसर्जन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस मिला था। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत के कौंडिय ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिय ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिय के पास आ गई। कौंडिय ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिय ने ये सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिय अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिय, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिय ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वे चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। अब हम जानेंगे क्यों किया जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन। पौराणिक कथानुसार जब महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए मना लिया तो बप्पा ने शर्त रखी कि मैं जब लिखना शुरू करूँगा तो मैं कलम नहीं रोकूंगा, अगर कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी मान गए और गणेश जी ने लिखना शुरू कर दिया। महाभारत लिखने का कार्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन शुरू हुआ था। वेदव्यास जी ने आंखें बंद करके गजानन को कहानी सुनानी शुरू की और 10 दिनों तक कहानी सुनाते रहे और गणपति लगातार लिखते रहे। लगातार 10 दिन तक लिखने के बाद अनंत चौदस के दिन लेखन कार्य पूरा हुआ। जब 10 दिन बाद वेदव्यास ने आंखें खोली तो गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ चुका था। तब वेदव्यास ने गजानन को देखा तो पानी में नहलाया ताकि उनके शरीर का तापमान कम हो सके। तब से गणेश विसर्जन की परंपरा शुरू हुई थी। गणपति बप्पा प्रथम पूज्य देवता हैं और उन्हें परिवार का सदस्य माना जाता है। वे हर साल धरती पर आते हैं और कुछ दिनों तक अपने भक्तों के घर में वास करते हैं।
फिर भक्तगण भगवान गणेश की 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के बाद औपचारिक विदाई करते हैं, जिसे विसर्जन कहा जाता है। गणेश चतुर्थी त्योहार के अंत में विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाती है। भक्त मूर्ति को विसर्जन के लिए जलाशय तक ले जाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हैं। गणपति विसर्जन के दौरान भगवान गणेश के भक्त बप्पा को हार्दिक विदाई देते हुए कहते हैं, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा।